श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टमोध्यायः चतुर्थः पादः, चौथा पाद पढ़ रहे हैं। कक्षा संख्या 51तमी 51वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, 13वें सूत्र तक पढ़ा दिया था, कुमति च। ठीक है, चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो आप यहाँ से संपर्क करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, ये हो गया था हमारा कुमति च। चलिए, सूत्र है उपसर्गाद समासे पीणोपदेशस्य। उपसर्गात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, असमासे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अपि अव्यपदम अणोपदेशस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः न समासो समासः तस्मिन् असमासे नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, अण उपदेशे यस्य धातोः स अणोपदेशः धातुः तस्य अणोपदेशस्य। बहुब्रीहि, ये बहुब्री समास हो गया। एक तो नहीं समास हो गया, न समासा समासा नहीं, ये हो गया। और अणकार है उपदेश में जिस धातु के, कुछ धातुओं के आदि में महर्षि पाणिनि ने क्या है, अण पड़ा हुआ है, उसको अणो ना से न हो जाता है, तो उसी अणकार की बात कर रही है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अटक उपवांग नुम व्यवाय वेपी रसाभ्याम नोणः संहितायाम। इन पदों की इसमें अनुवृत्ति है जी। ठीक है, अर्थः उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य अणुपदेशस्य धातोर्यो नकारस्तस्य णकारादेशो भवति असमासेपि। सरल है, कुछ विशेष नहीं है। कहते हैं उपसर्ग में स्थित जो निमित्त माने र और श अथवा री, और उसको उससे उत्तर क्या है, अणोपदेशस्य माने जो ऐसा नकार धातु का जो पहले उपदेश में अणकार था, तो उसको क्या हो जाता है, अणकार दोबारा हो जाता है। असमासेपि समास में भी हो जाएगा, जो ये उत्तर पद पूर्व पद तो समास में होगा, और समास नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। अभी देखेंगे, जैसे असमासे, असमास मतलब प्रणमति परिणमति। अब ये क्या है, यहाँ पर
ये अणम धातु थी तो अणो ना से नम होकर के वादिगण का तो नमति बन गया। अब प्र उपसर्ग है, प्र के साथ में इसका प्रयोग कर रहे हैं, समास नहीं हुआ किसी से, कोई सूत्र नहीं जिससे समास हो गया, तिगंत के साथ समास नहीं होता। तो यहाँ पर प्रणमति, प्र में उपसर्ग, उपसर्ग है प्र, उसमें स्थित र है। तो और ये न, ये न कैसा है, यहाँ पर नमति था, न कैसा था, ये धातु का अणकार था, पहले अणो न से अण न हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर अण हो गया। ऐसे परिणमति। समास में प्रणायकः, परिणायकः, यहाँ पर कुगति प्रादय से समास हो गया है क्योंकि ये तो सुबंत है। नायकः, नायका बन जाता है अणीय धातु से, अणीय प्रापणे से मूल प्रत्यय करके बनाया भी है हमने, तो ये बन गया। ठीक, तो यही दिखाया इसमें, और तो कुछ विशेष है नहीं। अणीय और अणम दोनों धातु का अणुपदेश है, अणुना से इसमें न हो गए। चलिए, हेनु मीना, हेनु मीना लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, षष्ठी आई है उसका लोप कर दिया है, अर्थ षष्ठी का आएगा। अनुवृत्तीय उपसर्गात अटकुप्वांग नु व्यवायवेपि रसाभ्याम नोण सहितायाम, इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थ हेनु मीना इत्येतयोर उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य नकारस्य णकार आदेशो भवति। कहते हैं हेनु और मीना इन दो को के कहते हैं उपसर्ग से, उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर इनका जो नकार है उसको अणकार हो जाता है। ये क्या है, वास्तव में शनु प्रत्यांत है, ये स्ना प्रत्यांत करके पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये नू का ना और ना का ना है, इन धातुओं का ही केवल, और कहीं नहीं, तो उसको अणकार हो जाएगा उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर। जैसे प्रहिणोति, प्रहिणुता, प्रमीणाति, प्रमीणितः, तो यहां पर क्या प्रपूर्वक ये ही गतौ धातु है। ठीक है, ही गतौ धातु, ही गतौ धातु क्या है, स्वादिगण की है, तो स्वादिभ्य श्नु से श्नु होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्वादिभ्य श्नु, स्नु, तो स्नु हो गया, तो श्नु विकर्ण करके उपदेश किया है। तो जहां जहां श्नु रहेगा, श्नु माने स्नु प्रत्यय का जो नकार है, कहीं गुण हो जाएगा तो नो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, पर है तो स्नु का ही नकार, तो उसको अणकार हो गया यहाँ पर। बस ये रेप से उत्तर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अट का व्यवधान चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ प्रहिणुता द्विवचन का है, प्रमीणाति, प्रमीणिता। यहाँ पर क्या है, मी हिंसायाम से स्ना विकर्ण करके किया है, क्रियादिभ्य स्ना, तो यहाँ पर प्रमीणाति, ये ण है, ना का स्ना का ही है ये ना, तो इसको भी हो गया, इसको भी हो गया। इसको प्राप्त नहीं था तो प्राप्त करा दिया, क्या प्राप्त नहीं था इनको, ठीक है, तो ये करा दिया। सिद्धियां पहले हमने कर दी। द्विवचन में क्या है, प्रमीणिता में स्ना के आकार को ई हल्लेगो से ईत हो जाता है, तो प्रमीणिता बन जाता है ऐसे। यहाँ पर ना ही रहेगा क्योंकि ये क्या है, अग्नित नहीं है, इसलिए। चलिए, आनी लोट, आनी लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, लोट लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, दोनों ही लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश हैं, अर्थात षष्ठी का अर्थ आएगा। अनुवृत्ति आ रही है, उपसर्गात अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोण सहितायाम। ठीक है, अर्थ उपसर्ग स्थान निमित्ताद उत्तरस्य लोडादेशस्य आनी इत्येतस्य नकारस्य अणकारादेशो भवति। ठीक है, उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर जो लोट के स्थान में आनी होता है, क्या है, मिप को लोट में क्या हो जाता है, मेरनी, मेरनी हो जाता है, और आडुत्तम से पिच से आट होकर के वो आनी बन जाता है, तो उस आनी के नकार को अणकार हो जाता है जी, बस सरल है। तो प्रवापाणी, परिवापाणी, प्रयाणी, पर्याणी, तो ये जो उत्तम पुरुष का रूप है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, मेरने से नी होता है, आडुत्तम से पिच से आट होकर के जो आनी बनता है उसका ग्रहण। ये बप धातु का है, वो आदिगण की है, वो या धातु अदादिगण की है। चलिए,
अब आइएगा, नेर गद नद पत पद घुमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग धिषु च। नेहे षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, गद देग धिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, च अव्ययपदम। समास गद नद इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सब कर लेते हैं, जैसे गदश्च नदश्च पतश्च पदश्च घुश्च माश्च स्यतिश्च हंतिश्च यातिश्च वातिश्च द्रातिश्च सातिश्च वपतिश्च वहतिश्च शाम्यतिश्च चिनोतिश्च देग्धिश्च देग्धयः तेषु दिग्देग्धिषु। ये हो गया। और अनुवृत्ति इसमें आ रही है, उपसर्गात अट कुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नो अणः संहितायाम। ठीक है, अर्थ उपसर्ग स्थान निमित्ताद उत्तरस्य नेरित्येतस्य नकारस्य णकारादेशो भवति। गद नद पत पद घू मा स्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धि इत्येतेषु परतः। ये कहते हैं उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर जो नी, ये उपसर्ग है, ये भी नी, माने इसमें दो उपसर्ग चाहिए। एक ऐसा उपसर्ग चाहिए कि जिसमें निमित्त स्थित हो, दूसरा नी चाहिए, तो उसके नी के नकार को णकार हो जाएगा, परंतु उस नी के उपसर्ग के बाद इन धातुओं के से कोई परे हो, गद धातु का रूप हो अथवा नद का हो, पत का हो, पद का हो, घू संज्ञक का हो, दादा गोदाप से जिनकी घू संज्ञा है, माँ का हो, स्यति है ये। ठीक है, ये यहाँ पर दिवादिगण की स्यति ले लिया, और हन धातु है, या धातु है, वा धातु है, ये द्रा सा वपा वाहा शाम्य ये शमु है, चिय है, और दिह धातु है। तो इनके रूप में, इनके इन धातुओं का कोई रूप परे हो तो उसके परे रहते हो जाता है। ठीक है, उदाहरण सरल है, बस कुछ नहीं, ऐसे आपको सिद्धि नहीं करनी है, वास्तव में अणकार को दिखाना है कि अणकार हो रहा है। जैसे गद का प्राणी गदती, तो प्राय नी गदती इसका रूप है ये गद का, तो ये न कोण हो गया, नी के न कोण। पारिण गदती नद प्राणी नदती पारि नदती, पतका प्राणी पतती पारि पतती। ठीक है, पद का प्राणी पद्यते पारिणी पद्यते। घू संज्ञक का बताते हैं, प्राणी ददाती पारिणी ददाती। नी को शब्द गणत हो रहा और कुछ नहीं देखना में, ये सिद्धि नहीं करनी है, आप सोच रहे ये नहीं करनी है आपको, भी तो कर दी हमने पहले ही। प्राणी दधाती पारिणी दधाती, भू संज्ञक हो गया। मांग का प्राणी मिमीते पारिणी मिमीते, मेंग का है प्राणी मयते, तो मां से यहाँ पर क्या है, मेंग और मांग दोनों ले लिए हैं। पारिणी मयते, मां इत्यनेन मांग मेंगोर दयोरपि ग्रहण, दोनों का ग्रहण है। स्यति का प्रणिष्यति परिणिष्यति। ठीक है, ये हो गया। शो अंत कर्मणी का बनता है, और इसका ओता शनि, ओकार का लोप हो जाता है। ठीक है, शो अंत कर्मणी है तो उसका बनता है स्यति। ऐसे हंति हंति प्राणी हंति पारिणी हंति, याति का प्राणी याति पारिणी याति, वाति का प्राणी वाति पारिणी वाति, द्राति का प्राणी द्राति पारिणी द्राति, साति का प्राणी साति पारिणी साति, वपति का है प्राणी वपति पारिणी वपति, वहति का है प्राणी वहति पारिणी वहति, शाम्यति प्राणी शाम्यति पारिणी शाम्यति, चिनोति का है प्राणी चिनोति पारिणी चिनोति, देग्धि का है प्राणी देग्धि पारिणी देग्धि। ठीक है, तो अब ये तो इन्होंने यहां पर क्या दिया, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप दे दिया है।
लट लकार का प्रथम पुरुष का। अब यहां पर ये दिया है, यहां पर इस धातु का किसी भी लकार का कोई भी रूप चलेगा, कोई भी रूप चलेगा, ध्यान रखेंगे। लट का और कोई किसी भी वचन का चलेगा, किसी भी पुरुष का चलेगा। उदाहरण के लिए तो भी एक एक दिखा पाएंगे ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। यहां पर इन्होंने कुछ विशेष तो नहीं है ऐसा, ये लिखा हुआ है, ये बता ही दिया था मैंने आपको। प्रणदाति आदि की सिद्धि यहाँ पर हमने करा दी थी 1-1-19 में। प्रणश्यति में क्या है, उपसर्गा सुनोति सुवति से शक्त हुआ है यहाँ पर ये, और सिद्धि वहीं पर करा दी हमने वैसे। और ये शोअंत कर्मणी किया होता शनि से ओकार का लोप हो जाता, ठीक है। प्रणिशाम्यति में क्षमाष्टाम दीर्घ यहाँ पर हमने कराई थी, दीर्घ होता है इसमें। और प्रणि देख दी यहाँ पर क्या है, ये देह धातु है, देह है, देह, और ये अदादिगण की है। तो यहां पर क्या है, ये तिप आएगा और शप आएगा, शप का लुक हो जाएगा। फिर देह धातु के ह को दादेर धातु और घ से क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा यहाँ, और घ हो गया। फिर झषस्त और धोधा से इस त को तिप के त को ध हो जाएगा, शप का लुक हो ही जाएगा, कर दिया मैंने। फिर जलाम जश जसी से जशत हो जाएगा, इसके इसको हा को जो घा हुआ है उसको ग हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा प्राणी देख द्विगुण हो ही जाएगा पुअंत लघुपद से चसे। चलिएगा, मिमीते आदि की सिद्धि 7-4-76 पे की सूत्र में की है, तद्वत प्राणी मिमीते, यहाँ पर ई हल्ले को लग जाएगा, ठीक है। चलिए, मुख्य रूप से हमें बस यहाँ पर ये देखना है कि परी से उत्तर नी को ण हो रहा है, बस है? उन सिद्धियों को करना ही नहीं है, वो दिखा दिए इन्होंने वैसे। शेषे विभाषा का खाधा व शांत उपदेशे। शेषे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अकाखादौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अशांते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, उपदेशे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास कश्च खश्च कखौ इतरेतर द्वंद्व, कखौ आदि यस्य स कखादिहि बहुव्रीहि, ठीक है। न कखादि अकखादि तस्मिन् अकखादौ नहीं तत्पुरुष, ठीक है। पहले क और ख आदि में कादी खादी, और फिर वो हैं वो नहीं है, उनका निषेध कर दिया, नहीं होगा, नहीं तत्पुरुष। शांते यस्य स शांतः तस्मिन् शांति, वो अभी बावरी नहीं करे, अभी ये नहीं हो गया, ये हाँ बावरी हो गया। शांता न शांतो शांता तस्मिन् अशांते नहीं तत्पुरुष, अब नहीं तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति नेह उपसर्गात अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोण संहितायाम, ठीक है। अर्थ अककारादि खकारादि, मैं अलग अलग तोड़ के पढ़ना हूं, ठीक है। अककारादि ही अखकारादि ही अशकारांतश्च उपदेशे यो धातु शेषः तस्मिन् परतः उपसर्गस्थान निमित्तात् उत्तरस्य नेर नकारस्य विभाषा णकार आदेश नकारः आदेशो भवति, ठीक। क्या कह रहे हैं, अककारादि माने ककार आदि में नहीं है जिसके, ध्यान रखेंगे। अखकार आदि जिसके आदि में ख नहीं है, कवर्ग नहीं लिया यहाँ पर, कवर्ग के ख और ख दो वर्ण लिए हैं उनका, और अशकारांत और श मूर्धन्य श अंत में नहीं है जिसके। तो उपदेश में यो धातु, ऐसी धातु उपदेश में कि जिसके आदि में कवर्ण नहीं है, खवर्ण नहीं है, और अंत में मूर्धन्य श नहीं है। इसके अलावा दूसरे जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं वो क्या है, यहां पर शेष कहा है इस सूत्र में, वो क्या कहा है, शेष। ऊपर वाले सूत्र की अपेक्षा से शेष है। ऊपर वाले सूत्र में कुछ धातु पढ़ दी थी, उनके परे रहते हैं। अब उनके अतिरिक्त जितनी भी धातु बची, उनके रूप, और वो कैसी धातु होनी चाहिए, उन जो बची हुई धातुएं जो ऊपर आपको ये बता दी थी, ये वाली यहां पर
ये वाली ये धातु है, इनको छोड़ करके सभी अन्य धातु हैं, परंतु अन्य में ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके आदि में क हो या ख हो, नहीं हो, और अंत में श भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सभी धातु शेष शब्द से कही जा रही हैं यहां पर, तो उसको क्या वो कहते हैं, तो शेष तस्मिन परतः, माने उन शेष धातुओं के परे रहते उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर जो नी कहीं उपसर्ग मिलेगा तो उसको विकल्प करके अणकार हो जाएगा जी। ठीक है, इसको बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है। प्राणी पचती दोनों रूप ठीक है। ये यहां पर पच धातु है, देखिए पच धातु के आदि में ना तो क है ना ख है, और अंत में श भी नहीं है, क्योंकि डू पाचश इत संज्ञा करने के बाद देखना, ध्यान रखेंगे क्या है, ये मूल धातु तो क्या है, ये है डू प च श, ऐसा है। अब ये आपको शकारन नहीं, ये नहीं आएगा, पहले इत संज्ञा करके सब कुछ देखेंगे क्या बचता है। अब देखेंगे ये ककारादि है कि नहीं है, खकारादि है कि नहीं है, शकारांत है कि नहीं है, अब देखने इत संज्ञा करने के बाद देखना है। ठीक है, तो ये नहीं है, तो इसलिए यहां पर हो गया विकल्प से। ऐसे प्राणी भिन्नति, प्राणी भिन्नति ये भेद धातु का बन गया। ठीक है, तो अणा हो गया, नहीं हुआ। इसी प्रकार से और कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे ये ले लीजिएगा आप, देखिए, परंतु यहां पर नहीं होगा, देखिएगा जैसे ये प्राणी खादती, यहां नहीं होगा क्योंकि ये धातु खाद है, खा आ गया आदि है, तो ऐसे ही, तो बस यही देखना, बाकी कुछ है नहीं शेष। तो यहां पर लिख दिया है शेष, यहां पूर्व सूत्रोक्त धातुओं की अपेक्षा से रखा है, सो उनसे शेष धातुओं के परे रहते अणत्व होगा। उदाहरण में पच एवं भिद धातु ककार खकार आदि वाले नहीं है तथा अशांत भी है, अतः अणत्व हो गया। चलिए, अनितेरन्तः, अनिते है षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अंता प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति उपसर्गात अटकुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणः संहितायाम। ठीक, अर्थ उपसर्ग स्थान निमित्ताद उत्तरस्य अनितेर नकारस्य पदान्ते वर्तमानस्य नकार आदेशो भवति। उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर अनिति, ठीक है, यहां पर क्या कह दिया, अनिति नकारस्य पदान्ते, माने अन धातु है, ये क्या है, ये अन धातु है, तो अन धातु के नकार को पदांत में वर्तमान, माने वो अन धातु का नकार कहां पर आ रहा हो, पद के अंत में आ रहा हो, ये भी है, बीच में नहीं आना चाहिए, हर रूप नहीं आएगा, तो उसको अणकार हो जाता है। जैसे हे प्राण, हे पराण, तो ये प्रपूर्वक अन धातु का क्युप प्रत्यंत शब्द है, तो क्युप तो सर्वापारी लोप हो जाता है, इसलिए न अंत में आ जाता है, तो ये प्राण बन जाता है, पराण बन जाता है, ये प्राण। इसकी इन्होंने सिद्धि दिखा दिया और इसमें कुछ विशेष बताया, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, ये सूत्र पदांतस्य से पद के अंत में अणत्व का निषेध किया गया है, ध्यान रखें। क्या है इसमें, वो पदांत से सूत्र आएगा आगे हमारा, तो कहते हैं उसी की अपेक्षा से यहां अंत पद सूत्र में रखा है। पदांत से सूत्र ये कहता है कि जो हम नकार के अणकार का विधान कर रहे हैं, यदि वो पद के अंत में होगा तो वो उस नकार को सारी शर्त घटने पर भी नहीं होगा। जैसे ये मानिएगा, यहां पर हमने ये रामान, यहां पर अणत्व नहीं होता क्योंकि न पद के अंत में है, ठीक है, नहीं होता, यहां पर हो जाता है।
रामेण यहां पर हो गया, क्योंकि यहां पद के अंत में अ है, या न है, तो इसे मना कर दी। तो इसी प्रकार से क्या है, यहां पर भी कहते हैं कि पदांत से पद के अंत में अणत्व का निषेध किया है, सो उसी की अपेक्षा से यहां अंत पद रखा हुआ है, रखा है। अतः पदांत ऐसा सूत्रार्थ किया है, इन्होंने पदांत इसलिए कर दिया है कि पदांत माने उस सूत्र की अपेक्षा से अंत, अर्थात पद का अंत। अथवा ऐसा कह सकते हैं, इस प्रकार यह सूत्र पदांत से का अपवाद है। अथवा अंतः पद शब्द को समीपवाची मानकर भी, अंत शब्द समीप का भी बोधक होता है, जैसे हलंताच में माना था हमने। हलंताच का अर्थ हल के समीप, जो इक, यही तो था वहां में सूत्रार्थ किया जा सकता है। ऐसा अर्थ करने पर सूत्रार्थ क्या होगा, तब ऐसा अर्थ होगा इसका जब अंत शब्द को समीप बोधक मानेंगे, तो समीपवाचक मानेंगे, तो कि रेफ एवं शकार के समीपस्थ अनिति के नकार को णकार आदेश होता है। ठीक है, रेफ और शकार कहीं उपसर्ग आदि में है, कहीं तो उन उसके समीपस्थ अनिति के नकार को णकार आदेश होता है। तो क्या हो जाएगा, प्राणिति और पराणिति, इनमें रेफ एवं नकार के मध्य में एक वर्ण का आ, माने एक वर्ण इसमें आई तो है, ये प्र, ये और ये अन्यति है आने यहां पर वास्तव में। ठीक है, तो रेफ एवं नकार के मध्य में एक वर्ण आ होने पर भी अणत्व हो जाता है। पर्यनिति, अब यहां पर देखिएगा, एवं पर्यनिति जब क्या यहां पर पर्यनिति, ये पराणिति, यहां पर परि उपसर्ग है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, पारी। यहां दो वर्णों का व्यवधान हो रहा है, किसका, र के बाद या और आ का, ये कोई अणची लग गया ना यहां पर, ये वास्तव में क्या है, प री और ये अनिति, ध्यान रखेंगे, ये अनिति हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, ये कोई अणची लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, र और या। अब ये जो ना है, इससे और र इसके बीच में क्या है, या और आ का व्यवधान आ गया, दो का आ गया। एक का व्यवधान तो हमेशा रहेगा, इसमें एक का व्यवधान तो हमेशा रहेगा, इसलिए वो तो हो जाता है इसको अणत्व। तो परिणति में दो वर्णों का व्यवधान होने से नहीं होता। ये दोनों ही पक्ष भाष्य में अपराह करके दिखाए हैं। वस्तुतः जब ये पदांत अर्थ करेंगे तब तो ये उदाहरण नहीं बनेंगे, ध्यान रखेंगे, तब इसके ये वाले उदाहरण नहीं बनेंगे। ये दोनों भाष्य में दिखाए हैं। भाष्य में क्या है, ये वाले प्रयोग भी साधु माने गए हैं महाभाष्य के अंदर। तो महाभाष्य के अंदर अब यहां पर इन्होंने किसको माना है, इस पदांत का अपवाद मान के ये अर्थ किया है, इसलिए पदांत के उदाहरण दिखाए। महाभाष्य में अपदांत का उदाहरण भी दिखाया है, और वो जो उदाहरण दिखाया है वो क्या है, यहां इस सूत्र में जो अंत शब्द का क्या अर्थ किया है, पदांत नहीं किया, अंत शब्द का अर्थ किया है समीप, तब बनाए। ठीक है, बाकी पूरी जो कहानी है वहां पर अपराह की, वो वहीं समझ में आएगी। हमें अभी मोटा सा ये समझ लेना चाहिए कि पदांत में ही अन के नकार को अणकार होता है, जो कि पदांत से मना किया गया था, निषेध किया गया। ठीक है, तो हे प्राण हे पराण वैसे इन्होंने लिख दी है। अब ये नीचे वाली बात आपको शायद मुझे लग रहा है अधिकतर पाठकों को समझ में आएगी नहीं, और नहीं आए तो आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना कि समझ में नहीं आया। ये वास्तव में यहाँ की बात है ही नहीं है, वहां का ही पक्ष है महाभाष्य का।
अब इन्होंने उठा दिया तो मुझे भी समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां पर और भी उदाहरण दिए, वहां उदाहरण देकर घटका घटाया है, और महावाष्य पढ़ते पढ़ते हमारा बुद्धि का स्तर भी उतना हो जाता है कि वो चीज वहां समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर ये उदाहरण दिखाया इन्होंने, अन्न धातु है से क्विप प्रत्यय करके समुद्धि में हे प्राण बनता है, तथा इसी धातु से शब का लुक कर देंगे। रुदादिगण रुदादिभ्य से इट आगम होकर के, रुदादिभ्य सा धातु के से, तो अन इट और ती न प्राण अन इट ती प्राणिति और प्राणिति, नीचे वाले उदाहरण दिखाते, ठीक है। तो ये तो क्विप प्रत्यय का बनता है, ये प्रपूर्वक है और ये अन धातु है, और ये क्या है, क्विप प्रत्यय हो गया था यहाँ पर, इसका सर्वापारी लोप हो जाता है, सु आ जाएगा, ठीक है, उसका हलगांति लोप हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर इसको इसने क्या कर दिया, अणा कर दिया, यहाँ का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे प्राण बन जाएगा। ये जो दूसरा रूप दिखाया था प्राणिति का, ये क्या है, इसी धातु का जब क्या है, ये अदादिगण की है, तो यहाँ शब्द का लुक हो जाएगा और टिप का रूप है, ठीक है। और नहीं, अच्छा इससे होगा ये अनिति, रुदादिगण की है ये, है? ये एक मिनट, ये हमारा, हाँ तो अदादिगण की है ये, ठीक है। तो यहाँ आदि प्रभुता शब्द का लुक हो जाएगा, और ये रुदादिभ्य सार धातुके से इट आगम हो जाता है, ठीक है, सार धातु के पहले भी इट आगम हो गया है, बस यही है, ठीक। चलिएगा, अब है आगे हमारा उभौ साभ्यासस्य, उभौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, साभ्यासस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, समास अभ्यासेन सह साभ्यासः तस्य साभ्यासस्य बहुव्रीहि, अभ्यास के साथ में जो है वो साभ्यास बहुव्रीहि कर दिया, अभ्यास के साथ जो अनुवृत्ति अनिते उपसर्गात अट कुप्वांग नुम व्यवायवेपि रसाभ्याम नोणः संहिताया, अर्थः उपसर्ग स्थान निमित्तात् उत्तरस्य साभ्यासस्य अनितेरुभयोर नकारयोर नकार आदेशो भवति। कहते हैं उपसर्ग में स्थित जो निमित्त है, उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर साभ्यासस्य माने अभ्यास सहित अनिति के दोनों, माने एक तो क्या हो जाएगा, एक अभ्यास में नकार आ जाता है इसका, और एक धातु में रह जाएगा, जहां अभ्यास हो जाएगा वहां, ठीक है। तो दोनों नकारों को नकार आदेश हो जाता है जी, जैसे प्राणी, अब वो प्राणी निशति और प्राणी नर्त, पराणी निशति पराणी नर्त, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, प्राणी निशति में, इसमें सरल है, देखिएगा, ये तो पहले तो हम इसका प्र तो बाद में जोड़ेंगे, पहले हम लगाएंगे अन धातु है ये, ठीक है, और ये इसमें आ गया सन, ठीक है, सन आ गया, और सन आ गया, और इसको इट आगम हो गया, ठीक है। सन यंगो तो इसको दुत्त करेंगे तो अजादिर द्वितीय से द्वितीय अच का होगा, अर्थात ना ई स का दुत्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दुत्त करेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी, आ तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा का ऐसे रहेगा, इसका ये नी सा ए नी सा, और ये ना और ई और ये स, ऐसा दुत्त हो गया। पूर्वाभ्यासा हला और हलादि शेष ना बच गया। अब ये हो गया, अब ये धातु क्या बनी, आ नी, और ये हलंत है, क्षमा कीजिए, ये क्या हलंत है, आ नी ना ई स, अब इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आ नी और आदेश प्रत्ययों से श हो गया, अनिनिशा,
ये सनंत धातु बन गई है। यहां पर शप ले आएंगे, टिप ले आएंगे, ठीक है, और ये अतोगुणे आके और यहाँ पर प्रा जोड़ देंगे, ठीक है, प्रा और आका सवर्ण दीर्घ। अब उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर इस नकार को, अभ्यास के नकार को, धातु के नकार को, दोनों को क्या हो जाएगा, णत्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्राणी निशति, प्राणी ये णिजंत उसका है, ध्यान रखेंगे। ये वहां लुंग लकार का णिजंत बुलाएंगे पहले इसको, णिजंत तब उसका है। तो ये हो गया। ऐसे ही प्राणी निशति पा, ये पर या पर का प्रयोग किया है, सिद्धि इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। प्राण णत या अणिजंत के लुंग का रूप है, जो कि पूर्वत की गई सिद्धियों के अनुसार ही होगा। तो मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूं क्या होगा। ये अन धातु है आपकी, ठीक है, और ये अणिच आ गया, हेतुमतीचा, ई बच्चा, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, या तो पधाया से वृद्धि हो गई, आन और अणिच का ई। अब इसको आगे ले आए, लुंग लकार, लुंग आ गया है, यहाँ पर इसको आठ आगम हो जाएगा, आड़जादी नाम, ठीक है, और चिली 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 हो जाएगा, और चिली लुंगी से चिले सिच के स्थान में क्या हो जाएगा, कर्तरी चंग से यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंग हो जाएगा चिली को, ठीक है। अणेनिटी से इसका लोप हो गया, अणेनिटी से इसका लोप हो गया। और अणु चंगुपधाया ह्रस्व, अणु चंगुपधाया ह्रस्व से क्या हो गया, इसको हो गया ह्रस्व, ध्यान रखेंगे इसको। अपी पचतादि की सिद्धि देखिएगा वहां पर। अभी हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, यहां पर आठ का आ है, और ये अन, और चंग का आ, और तिप का त बचेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो, चंगी से दुत्व करेंगे, चंगी से दुत्व करेंगे, तो ये तो एक ही अच्छा, तो इसमें दुत्व क्या हो जाएगा, अन अन, ये हो गया अन अन, ठीक है। पूर्वाभ्यास, और एक मिनट इसमें ना, अच्छा इसको जब दुत्व करेंगे, क्षमा कीजिएगा, ये ऐसा नहीं होगा, जब चंगी से दुत्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो अणिच था, जो लोप हुआ था, वो स्थानीयत हो जाएगा, स्थानीयत हो जाएगा। तो अजादिर द्वितीय से द्वित्व किसका होगा, ये नी का द्वित्व होगा, ये आ का, ये आ ऐसा ही रहेगा, नी नी ऐसा आएगा, नी और फिर ना, इसमें ये नी अणिच का ई, मान अजादिर द्वितीय से, अजादे वो दुर्वचनेची, दुर्वचनेची से क्या हो जाएगा, माने दुर्वचन करने में जो अजादेश है वो स्थानीय हो गया, और लोप अजादेश हुआ था वो स्थानीय तो हो गया, तो नी ऐसा आ गया। अब ये क्या है, ये ना और ये ना, बाकी तो अब इसमें है ही नहीं कुछ, बस इसको भी अणा हो जाएगा और इसको भी अणा हो जाएगा, और ये अकासवर्ण दीर्घा, या आठ अष्ट से वृद्धि, वृद्धि एक आदेश हो गई, और यहाँ प्र जोड़ देंगे, अकासवर्ण दीर्घा, तो प्राणिणत और पाराणिणत ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा, तो इनकी सिद्धि कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे 20वें सूत्र तक। अब हमारे 47 सूत्र और बचे हैं फिक्स, ठीक है। परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी होगी आपने, और अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। वही आपको टाइम मिलेगा, 10 से 12 13 दिन आपको मिलेंगे परीक्षा के लिए, और फिर आगे का जो पाठ होगा वो बताएंगे आपको क्या करना है आपको, क्योंकि ये हमारा कोर्स तो लंबा है, बड़ा है, ये तो आपका प्रथम स्टेप हुआ, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ानी है आपको, ठीक है। इसके आगे एक फिट सूत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि
फिट सूत्र। अब फिट सूत्र आपको एक लघु ग्रंथ है, जैसे मैंने आपको लिंगानुशासन पढ़ा दिया। यदि लिंगानुशासन आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में सर्च करके लिंगानुशासन की जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा पढ़ लीजिए एक बार। वैसे लिंगानुशासनम की तरह ही छोटा सा ग्रंथ है फिट सूत्र स्वर संबंधी, अब उसको पढ़ा देंगे आपको। अब छोटे छोटे कुछ ग्रंथ हैं उनको पढ़ाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे काशिका धातु वृत्ति पर, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।